नहीं कि 4 बेटा हुआ, कोई बगल वाले बेटे का भी पैसा का कमाई हमारे पास दे दे, बहुत अच्छा बेटा है, इसके लिए ऐसा तो नहीं कि शायद गुरुदेव ने कहा। हाँ, तो उनके दर्द पर हम लोग चलेंगे। आज उनका दर्द हम लोग को बांटना चाहिए। हर किसी का दर्द यही होता है। कबीर साहब हो, रैदास जी हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस जी हो, चाहे जो कोई भी हो, पूज्य गुरुदेव हो, सबका एक ही दर्द है कि समाज में, मानवता में, मनुष्य में देवत्व का जागरण हो, समाज में स्वर्गीय वातावरण बने, सभी लोग प्रेम से मिलजुल कर रहे, किसी को कष्ट और पीड़ा ना दे, यही है उनका उद्देश्य। मनुष्य देवता बने, बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही है। इस संकल्प के तहत हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कितना पूरा कर रहे हैं, कितना पूरा कर रहे हैं, और इसके लिए लगाने की जरूरत है, अपनी शक्ति को लगाने की जरूरत है। क्या आपके अंदर एक भाव आता है कि हमारे पास अगर 2 बेटे हैं तो एक बेटा को हम समाज के लिए दे देंगे, गुरुदेव के कार्य के लिए समर्पित कर देंगे, तो जानना गुरु की कृपा हो रही है, शायद आपका भाग्य उज्जवल होने वाला है। अगर ये भाव नहीं आता है तो एक बार फिर से चिंतन करना है। ये वर्ष अंतिम हो रहा है, अभी आ रहा है 2026 का एक ही उद्देश्य है, और वो 2026 से लेकर के 35 तक पूरी घोषणा है, युग बदलेगा, नया युग आएगा। गुरुदेव जो कहा वो खत्म नहीं थे, बिल्कुल गलती नहीं। 26 से लेकर के 35 के बीच नए युग का पूरा दृश्य दिखना शुरू हो जाएगा। वो वक्त आ रहा है, और उसमें एक ही काम करना है, अखंड ज्योति को, सुन रहे हैं आप लोग, अखंड ज्योति को प्रचंड ज्योति बनाना है। क्या बनाना है? अखंड ज्योति को प्रचंड ज्योति बनाना है। ज्योति माने प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान, प्रकाश माने जितना ज्ञान हमारे पास है ज्ञान हमारे पास, तो उस कीड़े या फिर गड्ढे से, नाली से निकल करके हमने गुरु के पास गए, गुरु से जुड़ा है। हम नाली में थे, हम कचरे में थे, कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे थे, है ना। लेकिन एक प्रकाश की ज्योति आई, चाहे वो अखंड ज्योति से आया हो, युग निर्माण से आया हो, किसी भाई के कहने पर आया हो, किसी सत्संग में बैठने के बाद आया हो, लेकिन आया है, ज्योति का किरणें हमारी तरफ आई है, और हमने अपने आप को, है ना, वहां से ऊपर उठाने का प्रयास किया है। ये इसके लिए अगर ताली बजाई जाए तो ताली बजाई जाए।